एक बार एकदा हि विशालाया चत्वाररसयो मला सत्संगार्थं समायाता तद्रुस्त्रतना। एक बार विशालापुरी नाम है बद्रीनाथ, बद्री नारायण धाम में श्री नारद जी पहुंचे। वहां पर उनके चारों भाई भी घूम रहे थे, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी से बड़े भैया हैं। सनत सनंदन नारद जी के बड़े भैया हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नारद जी भी गए। जब नारद जी भी गए और नारद जी ने भी देखा, प्रणाम किया चारों अग्रजों को और दूर जाकर के नारद जी खड़े हो गए। खड़े भय तो चारों कुमारों ने नारद जी की दशा देख करके नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी, तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? मुंह लटकाए क्यों खड़े? कुछ कारण है? अरे ऐसे लग रहा जैसे तुम्हारी किसी ने संपत्ति लूट ली हो और तुम्हारे पास लूटने के लिए है भी कुछ नहीं। बीना भर अपने पास रखते हो, बाकी कोई संपत्ति है भी नहीं। जहां मिल जाता सो पा लेते हो, वरना नारायण नारायण में मस्त रहते हो। अपने रहने के लिए आपने झोपड़ी तक नहीं बनाई और आप चिंता में घूम रहे। क्या कारण है? देखो, संतों का धन बिल्डिंग गाड़ी मटेरियल नहीं होता। साधुओं का धन, वैष्णवों का धन, भगवान के भक्तों का धन केवल भगवान नाम का विश्वास और भगवान नाम का जप होता है। तो नारद जी को चारों कुमार पूछ रहे, कथा पे फिर आओ वापस। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता। आपका मुख क्यों लटका हुआ नारद जी? संतों का क्या धन होता है? संतों का तो भगवान नाम ही धन होता है। और भगवान नाम को ना तो कोई चोरी कर सकता, ना कोई ले जा सकता, ना भाई बांट सकता। फिर क्यों चिंता व्यर्थ की करते हो? नारद जी बोले, महाराज हम चोरी ओरी नहीं भई है, इसलिए चिंता में नहीं है। एक बड़ा लंबा लफड़ा फंस गया। भैया क्या फंस गया? बोले, महाराज हम आए थे इस लोक में संसार के लिए, सत्संग के लिए। इस संसार में सत्संग के लिए आए थे। ये कौन सा लोक है जहां तुम बैठे हो? हाँ, भूलोक भी, मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक भी, मृत्यु लोक भी, यही नाम है। हाँ, क्या नाम है? मृत्यु लोक। क्या नाम? हाँ, कुछ अपने 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 घर वालों का नाम मत बता देना। हाँ, तो ये इसका नाम मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का मतलब जानते हो? आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। सब आएंगे, जितने आए हैं सब जाएंगे। घर नहीं, उस घर, इस घर से भी बड़ा उस एक दूसरा घर है, जहां एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। न गाड़ी होगी ना घोड़ा, वहां पैदल ही जाना होगा। इसलिए लोक का नाम मृत्यु लोक। नारद जी कहते हैं हम भी आए सत्संग करने। फिर क्या हुआ? महाराज खूब घूमे। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवन् एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्मायितस्त्रो। सब जगह गए। हरि क्षेत्र गए, श्री क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादेषु तीर्थेषु
ब्रह्मांड इतस्ततः, सब जगह गए। नारद जी क्यों गए? सत्संग करने, पर सत्संग नहीं मिला क्या भैया? अरे महाराज, जितने सत्संगी मिले सब पाखंडी मिले। पाखंड का मतलब क्या? पापस्य खंडा सपाखंडः, पाप का ही जो खंड है वो पाखंड है। नारद जी तुम्हारे साथ? अरे महाराज हमारे साथ नहीं, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा देखे हमने। बोले फिर क्या? बोले हम एक जगह गए, 10-12 बिल्डिंग ऊंचा आश्रम बना हुआ था। हमने जब सैन बोर्ड पढ़ा तो दिमाग खराब हो गया। बोले क्यों? बोले सैन बोर्ड पर बाहर लिखा था त्यागी बाबा का आश्रम, नाम त्यागी बाबा, और एकदम ऐसा टावर बनाए हुए कि ऊपर से कोई छलांग लगाए तो नीचे हड्डियां भी चकनाचूर हो जाएं। और जब त्यागी जी हैं तो 12 मंजिल की क्या जरूरत? तो बोले नारद जी, बोले कि हमने कहा यहां भी रुकना बेकार है, दूसरी जगह चलते हैं। नारद जी बोले भैया हम दूसरी जगह गए, एक महात्मा गली में मिल गए। हमने कहा तुम ले चलो कहीं सत्संग हो जाए, कोई साधु बढ़िया बताओ। तो दूसरे संत के पास गए तो आफत हो गई। बोले क्यों? बोले 20-25 भगवा रंग के कपड़े सूख रहे थे। हमने कहा यहाँ ज्यादा महात्मा रहते होंगे। दूसरे महात्मा ने कहा नहीं, एक ही महात्मा रहते हैं। बोले अच्छा इनका नाम क्या है? बोले इनका नाम है नांगा बाबा जी। नारद जी बोले हमारा माथा गरम हो गया, नाम नांगा बाबा जी, कपड़े 12 जोड़ी, जय हो। नारद जी बोले हमने सोच लिया यहां से भी खिसक लो। तीसरी जगह गए तो छोटे छोटे 12-12 साल के बच्चे यज्ञोपवीत पहने हुए, बढ़िया थापक हुआ, चंदन लगाए हुए, चमचमाता हुआ चेहरा दिखा। हमने कहा वाह बड़े सुंदर बालक हैं, लगता है ये किसी विद्यालय के हैं। तो दूसरे महात्मा ने जवाब दिया, बोले नहीं ये एक बाबा जी के हैं। बोले इनका नाम क्या है? बोले इनका तो नाम पता नहीं, पर इनके पिताजी का नाम पता। बोले क्या? बोले ब्रह्मचारी जी। नारद जी बोले हमें तो पसीना आ गया, जय हो, नाम ब्रह्मचारी जी, और पूरी क्रिकेट टीम तैयार करके धर दई। नारद जी बोले अबे तन से भी खिसक लो, ये भी काम चलवे वारो नैया। बोले महाराज चौथी जगह पर गए भैया, चौथी जगह पर गए, शाम हो गई तो सोने की समय आ गया। तो एक जगह जाके आश्रम के बाहर लेट गए कि सत्संग तो मिला ही नहीं, आराम कर ले। आराम करने एक आश्रम के बाहर लेटे तो भारी शोर हुआ रात को। नारद जी बोले हमारी नींद खुल गई। हमने बगल वाले साधु को जगाया, भैया ये किसका आश्रम है? जवाब आया ये मौनी बाबा जी का आश्रम है। नारद जी बोले बड़ा लफड़ा, नाम मौनी बाबा, शोर इतना के आसपास का मोहल्ला भी ना सो पाए। नारद जी बोले भाड़ में गो चलो। नारद जी बोले भैया अब हमने संतों का तो हाल देख लिया, सोचा गृहस्थियों के पास जाया जाए, ये कोई सत्संग करेंगे। तो बोले तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक ताते न जाते कही। तपसी तो धनवान हो गए, पर जितने गृहस्थी हते वे दरिद्री हैं। इनमें भी कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाए। अब हमने सोचा कि किसी गृहस्थ के घर पे जाएं, सत्संग पूछें। लेकिन नारद जी बोले गृहस्थों में बड़ी आफत, माता पिता की सेवा तब तक जब तक देवी जी नहीं आ गई हो। जहां ब्याह भाव देवी जी आ गई सो मताई बाप बाहर बैठे उल्लू की भांति, 2 जने भीतर। नारद जी बोले हमें और लफड़ा लगा। हमने कहा इनके यहां भी सत्संग मिलने वाला नहीं है, और जब तक मताई बाप की पूछ, जब तक देवी जी नहीं, और जहाँ विवाह भया तो पर कोई भी काम होना हो तो माता पिता से नहीं पूछा जाता। स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता, हेलो बताओ साले साहब हम गाड़ी उठाना चाहते, रेड उठाएं कि ब्लैक, ठटरी के बरे। मताई बाप बैठे होने ते पूछ नहीं रहो, गुरुजी बैठे होने ते मान नहीं रहो, उनसे पूछ। सारे साहब हाँ पूछत चल रहो, दीवाल बिगाड़े यारो, घर द्वार बिगाड़े सारो। हाँ अब जितने सारे तो हम भी हैं, कहू कि तुम ना बरो मान के काल कितना कौन लठ लेके मिले गली में। महाराज जो कहा है कथा में, जो कहा काटते आपत हो जाए उनसे 1.5 हड्डी के भैया। पर हमारे वृंदावन के कथा व्यास थे, उनने हमें ऐसा बताओ तो दीवाल बिगाड़े आरो, घर द्वार बिगाड़े सारो।
तो माता पिता की पूछ तब तक जब तक श्रीमती जी नहीं आ गई हो। श्रीमती जी आ गई तो माता पिता को भी नहीं पूछा जाता। बड़ा विचित्र जमाना आ गया। नारद जी बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायिका कन्या विक्रयणो लोभा दंपतिना चकलकनम। इसका नाम है कलयुग। ऐसे कलयुग के गृहस्थी हैं कि लोग अपनी बेटी का भी सौदा कर देते हैं, बेटी को भी बेच देते हैं, बेटी का भी कमाई का भोजन करते हैं। ऐसे भी इस संसार में लोग हैं। तो नारद जी बोले भैया हम समझ गए कि यहाँ कहीं पर भी सत्संग मिलने वाला नहीं है। नारद जी सोचने लगे क्या किया जाए। तो बोले हम घूमते घूमते आप तक आ गए, तब तक मन में विचार किया वृंदावन जाया जाए। गृहस्थियों के बाद हम भैया वृंदावन गए, और वृंदावन गए तो हमने एक आश्चर्य देखा। बोले क्या? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमनसा। एक आश्चर्य देखा। बोले क्या? वृंदावन में एक वृक्ष के नीचे एक युवती स्त्री बैठी। हमने सोचा वृंदावन तो भक्तों की नगरी है। नारद जी ने सोचा वृंदावन तो भक्तों की नगरी है, यहाँ तो सत्संग मिल ही जाएगा। पर उन्होंने एक आश्चर्य देखा। एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी है, उसकी दोनों जंघों पर दो वृद्ध लेटे हुए हैं। वो स्त्री रो रही, और बहुत सारी स्त्रियां कोई पंखा झुला रही, कोई आंसू पोंछ रही, कोई पानी पिला रही हैं, पर वो रोए जा रही। नारद जी बोले भैया हमने सोचा पास में जाया जाए, पूछा जाए कि देवी जी क्यों रो रही, क्या कारण है। नारद जी बोले भैया हम आधे दूर तक तो गए, पर वापस लौट आए। क्यों? सोचा कि सब स्त्रियां ही स्त्रियां बैठी, कहीं हम पहुंच जाएं और कहने लगे महाराज तुम्हें क्या लेना देना, हम स्त्रियों के समूह में तुम कैसे आए, और दे थपाड़ा लाल कर दें तो गड़बड़ हो जाएगा। नारद जी बोले भैया तो हमने मन में विचार किया वापस हो। जैसे ही वापस होने लगे तो वो स्त्री चिल्लाई भो भो साधो क्षणं तिष्ठं मच्चिन्तामपि नाशनं दर्शनं तौ लोकस्य सर्वथा। महाराज रुको, अरे महात्मा रुकिए रुकिए रुकिए। नारद जी कहते हम रुक गए। अब वो चिल्ला करके बोली अरे महाराज रुको, हमने सुना संतों के तो दर्शन मात्र से ही दुख भाग जाता। तो हम रुक गए, हम नजदीक पहुंचे। देवी क्या तुम, कौन हो तुम, क्यों रो रही, काई मां? और ये जो देवियां खड़ी हैं ये क्यों खड़ी हुई हैं? ये जो दो वृद्ध तुम्हारी जांघों पर लेटे ये कौन है? वद देवी साविस्तारस्य स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी आप अपने दुख का पूर्व वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताइए। महाराज उस स्त्री ने अपना बड़ा सुंदर परिचय दिया, सुनना ध्यान से। उसने क्या परिचय दिया? अहम भक्तिर्तौ ख्याता इमौ में ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे। महाराज मेरा नाम है भक्ति। ये जो दो वृद्ध लेटे हैं ये और कोई नहीं हमारे बेटे हैं। अच्छा हाँ ये हमारे बेटे हैं महाराज। अब बड़ी बात यह है कि माता जवान है और बेटे बूढ़े हो गए हैं। नारद जी बोले बताओ तुम जवान हो, बेटा तुम्हारे बूढ़े हो गए, क्या कारण है? महाराज ये कलयुग का प्रभाव है। अपना पूरा परिचय भक्ति देवी ने दिया। बोले महाराज ये कलयुग का प्रभाव है
विडंबना बड़ी विचित्र है, परंतु वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य अभी के अभी भी बूढ़े हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। अच्छा, हाँ महाराज, अब आप ही कोई उपाय बताइए। अगर आपने उपाय नहीं बताया तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को त्याग करके मैं विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी बोले, देवी जी तुम भी अगर विदेश चली गई तो वह भारत में कौन रहेगा, आफत हो जाएगी, चिंता मत करो। देवी, ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मृति दुखम गमिष्यति, भगवान के चरणों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। अच्छा, हाँ, भगवान दुख को भगाने वाले हैं, पीड़ा को हरने वाले हैं। भक्ति महारानी कहती, महाराज खूब चूरन चटनी जितनी थी सब लगा ली, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। नारद जी बोले, हम प्रयास करते हैं। गीता पाठिर मुहुर मुहुर, गीता का पाठ किया नारद जी ने, एक बार नहीं बार बार। और गीता का पाठ जैसे ही कान में जाए ज्ञान और वैराग्य के, तो थोड़ी देर के लिए तो चेतना जगे और फिर मूर्छित हो जाए ज्ञान और वैराग्य। नारद जी नाराज हो गए, बड़े आवेशित होकर के बोले, रे ज्ञानम प्रबुद्धताम, रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। दोनों नहीं उठ रहे। नारद जी चल पड़े, तब तक आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी, आपको ज्ञान और वैराग्य की मूर्छावस्था खोलनी है तो सत्संग करिए। आकाशवाणी ने ये तो बता दिया सत्संग करिए, पर कौन सा सत्संग करिए ये नहीं बताया। तो नारद जी बोले, भैया आकाशवाणी ने भी गोल मटोल बात बताई। अब हम सोचने लगे कौन सा सत्संग करें। किसी महात्मा के पास जाकर के हमने पूछा तो कोई बड़े बड़े महात्मा सिद्ध कोटि के आंख नीच लें और झूठ बोल दें हम तो साधना में। छोटे मोटे महात्मा हमारा नाम सुनते ही बात ही ना करें, बोले तुम ब्रह्मा जी के बेटा नारद जी हो, तुमसे कौन बात करे, तुम तो हमारी परीक्षा ले रहे। चलो महाराज राम राम। नारद जी बोले, किसी ने जवाब नहीं बताया तो यहाँ आ गए। चारों कुमार बोले, भैया हमें जवाब पता है। महाराज कौन सा सत्संग करें? बोले, श्रीमद् भागवतम पुराणम। वो कुछ और नहीं, भागवत की कथा ही है, जिसके श्रवण करवाने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था खुल जाएगी। बोलो भागवत भगवान की जय हो। वो कोई और नहीं। नारद जी बोले, महाराज देरी मत करो, चलो जल्दी शुरू करो। देखो, बिनु सतु संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। सुन लो भैया, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। आवत यही सर, आवत यही सर, अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई, राम कृपा बिन आई न जाई, राम कृपा बिन आई न जाई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग
सत्संग विवेक न हो। रामो कृपा बिना सुलभ न सोई। कहाँ जा रहे? कथा सुन में की गड़ा वाले बागेश्वर वाले महाराज की। अरे रुक जाओ, तलक तमाकू खा लो पर कट जाइए। और बताओ और सब बढ़िया है भैया। अरे तक बैठ लो, चैया पी लो, चाय पी। कथा तो हो ही गई, अब आज की गई, काल चलेंगे। ये कहा राम की कृपा नहीं है, कड़े तो थे घर से पर आ नहीं पाए। सुन लिए हो, समझ गए हो बात का? नहीं समझे? सुनो, कड़े कथा सुनेंगे की गड़ा वाले महाराज की। अब घर से कड़ी आए पर 20 साल पुराना मित्र मिल गया। भैया कहाँ? अरे हम तो यही, तुम? अरे भैया 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 बैठो बैठो, तंबाकू चाय गुटखा, तब तक कड़ गई कथा। ये क्यों? रामो कृपा धोखे से। अच्छा, श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। श्रोता 3 प्रकार के, श्रोता भी 3 प्रकार के हो। एक हो सोता, आए लगे सोवे, भयंकर नींद आती है कई लोगों को, उन्हें कहो जा सोता। एक हो सरोता, आए गुटका लें बताइए, लिया नहीं पाया, दुकान बंद हती। ये तई है यार, सो ई को खा लो जो ना, ई को करो सो दूसरे लो। काय भैया अच्छी चल रही कथा नहीं? अरे भैया सजावट तो बड़ी प्यारी भाई, एक टांग तमाकू जा रहे दैयो फैन से खाई। जे होगा सरोता। एक जने और आउ, घर से भी कछु पैर के नहीं आउता, पादुका वे सोचन लगत माए से आवी सो बढ़िया ले के आवी, काहे ना ऐसे बजन लागे चल बिना पैरे आउ पावन। तन से देख ले जे ये 700 रुपया की सो लेके चल जाओ। एक जने जे भी हैं, लेकिन एक ऐसे होते हैं जिन पर राम जी की कृपा होती है। लेकिन यही लिए गोस्वामी जी ने लिखा, आवत यही सरे अति कठिन राम कृपा बिनु आए न जाई। राम की कृपा के बिना आ नहीं सकते, ना जा सकते। कहाँ? बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नारद जी ने कहा भैया अब तो कथा सुनाइए। तो चारों कुमार बद्रीनाथ को छोड़ करके श्री जो है हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार में आकर के गंगा के किनारे चारों कुमार भागवत जी की गाथा को सुनाने लगे। नारद जी श्रोता बनकर बैठे, कथा प्रारंभ हुई। अब पहले तो मंच टेंट लगता नहीं था, तो बालू की बढ़िया नवनीन रेणिका के ऊपर मंच बना दिया। चारों कुमार बैठ गए, कथा को सुनाने लगे। और जैसी कथा का नाम सुना के भागवत हो रही, तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री से नीचे की ओर भागने लगे। और गृहस्थी जितने थे सब नैनीताल हन के आसपास के, दिल्ली हन के आसपास के सब लोग हरिद्वार जाने लगे। बोले क्यों? बोले भागवत भगवान की गाथा हो रही है। और भागवत में आया भी श्लोक नंबर 3 अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक पढ़िए। भृगुर्वशिष्ठस्य चवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्र द्विज पिप्पिला योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकौ जाजलिज मुख्यः सर्वे मुनिगणः सहपुत्र
पुत्र शिष्या सरस्त्रीः विरायो चित्रविप्रेण युक्तः। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा इस कथा को श्रवण करने आए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, श्री हनुमान जी, व्यास जी, नारद जी, प्रहलाद जी, अर्जुन भी, इंद्र भी इस कथा को श्रवण करने को महाराज पधारे। लेकिन सबसे पहले नाम किसका लिखा? भृगु जी का। किसी ने पूछा महाराज बड़े बड़े महात्मा हते उनको पहले नाम लिखते न? भृगु जी आए आगे कहे यहाँ ले आए। भृगुर वशिष्ठ से च्यवनस्य गौतमो, हैं? क्या कारण है? बड़ा सुंदर जवाब दिया। आपने LIC वालों को देखा है कभी? धोखे से कोई कह दे कि हमें बीमा करवाना है, वो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, बीमा करवा। तो मंजन भी कर रहे हो, बीमा करवा, बाथरूम में जाओगे पैर फिसल जाएगा, मर जाओगे तो क्या दे जाओगे घर वालों? कुछ पैसा ही हो जाएगा, तेरवी हो जाएगी बढ़िया से, बीमा करवाओ। हाँ जी या ना जी, ऐसा बोलते हैं ना। हमने एक LIC वाले को पकड़ा, हमने कहा भाई साहब तुम हाथ धो के पाछे का पड़ जात काऊ के को धोखे से कहते बीमा करवा, तब लग जा बीमा का मंजन करे ता बीमा, भोजन करे गले में अटक जाए, सांस रुक जाए, मर जाए और तेरा ही को करवाए बीमा करवा। भैया तुम पाछे का। बोले महाराज इसे के बीमा जितने ज्यादा हमारे होंगे उससे हमारा कंपनी में प्रमोशन बढ़ जाएगा। हमने कहा वाह, तब हमारी समझ में आ गया। भृगु जी का नाम इसलिए आगे लिखा कि भृगु जी अकेले कथा में नहीं आए, 8, 10, 20 लोगों को साथ में जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके लाए, तो इनका भी कथा में प्रमोशन हो गया। इसलिए महाराज श्लोक में पहले नंबर पर भृगुर वशिष्ठस्य च्यवनस्य गौतमो, इसलिए भृगु जी का नाम पहले दिया। सब महात्मा आए, सनत कुमारों ने कथा सुनाई, और सनत कुमारों ने कथा सुनाई तो कहा जय शब्दो नमा शब्दा शंख शब्दस्त तथैव चा। कथा प्रारंभ हुई तो शंख घड़ियाल बजने लगी, सब बोलने लगे जय हो सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समास। भगवान की कथा को सदा सुनिए। बोले क्यों? बार बार कथा सुनने से ठाकुर जी चित्त में चिपक जाएंगे। कहाँ चिपक जाएंगे? चित्त में चिपक जाएंगे। और घनश्याम एक बार आपके चित्त में चिपक गए तो फिर बाहर निकलने वाले नहीं हैं। इसलिए बार बार कथा को सुनो। और जिस प्रकार मरे हुए सांप पर मिट्टी का तेल डालने से वो मैर फोड़ने लगता है, अथवा जल के बिना प्राण निकलने वाले व्यक्ति के मुख में 5 बूंद पानी की पहुंच जाने से वो जीवित होने लगता है, उसी प्रकार ठाकुर की कथा को सुनकर के भीतर जो बुझी हुई भक्ति है, कथा को सुनकर के वो जागने लगती है। इसलिए सदा सुनो, बार बार। क्यों? करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजा, रसरी आवत जायते भैया सिल पर बढ़त निशान। बार बार अभ्यास करो तो मन पर भी हमारे ठाकुर जी तुम्हारे चिपक जाएंगे। अभी कई लोगों का प्रश्न रहता महाराज मन नहीं लगता, कथा सुनो लगेगा। एक बार नहीं, बार बार। जहां चारों कुमारों ने कथा सुनानी शुरू की, मुक्त कंठ से संकादित चारों भाई भागवत की महिमा गाना प्रारंभ किए। बड़े भाव से गा ही रहते, तब तक उसी क्षण अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। क्या? सबने देखा भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, प्रेम के रूपा सहसा विराज, प्रेम के रूपा सहसा विराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मोहन
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नातेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नातेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उसी वक्त देखा चारों कुमार भागवत की महिमा गा रहे, तब तक भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के उसी कथा के मध्य प्रकट हुई। ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा खुल गई, दोनों चेतना में आ गए और नाम संकीर्तन हरे कृष्ण मुरारी का कीर्तन गाते हुए भक्ति महारानी दोनों बालकों का हाथ पकड़ करके कथा के मध्य में ताता खथैया करते हुए नाचने लगी। संकीर्तन में आलाप लगाने लगे। ताली बजाते हुए आप भी भक्ति महारानी के साथ चलिए ना। नारद जी ने देखा तो नारद जी ने बीड़ा संभाल लिया। संकीर्तन कथा के मध्य नारद जी बीड़ा बजा रहे। इंद्रोन वार्दीन मृदंगम, इंद्र ने मृदंग उठाई। प्रहलाद जी को कुछ बजाना नहीं आता तो प्रहलाद जी ने दोनों हाथ उठाए। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। चारों कुमारों को कुछ नहीं आता था तो भागवत के श्लोक गाने लगे। भक्ति सो तौ तौ तरणो गृहीत्वा, भक्ति सो तौ तौ तरणो गृहीत्वा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भक्ति मैया ने देखा कि सब मस्ती में भाव में विभोर है। अब भक्ति मैया का पारावार नहीं रहा खुशी का ठिकाना, क्योंकि दोनों पुत्र जो सुसुप्त अवस्था में थे वो भागवत की कृपा से जाग गए। और हमारे भीतर भी ज्ञान और वैराग्य है, सबके भीतर है। हाजी अना जी, तुम्हें भी जगाना है तो दोनों हाथ उठाओ और गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पीछे वाले हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे श्याम राम राम, राधे श्याम राम राम, राधे श्याम राम
श्री कृष्ण उपकाशी धाम की जय हो, हटा नगरिया की जय गौरी शंकर महादेव की जय चंडी माता की जय। भक्ति सुतौ तौ तन्नो गृहे प्रेमे करूपा सहसा सुनो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे बिना धन्य है भागवत की कथा। भक्ति महारानी कहती धन्य है महाराज जो हमारे बेटों की मूर्छा अवस्था आज तक नहीं खुल पाई। धन्य है भागवत की गाथा, एक चुटकी में खोल दी महाराज। वाह! अच्छा महाराज अद्भुत है। भक्ति महारानी पूछती महाराज आपने सबके लिए तो बैठने की व्यवस्था बनाई, हम तीनों कहाँ बैठे? नारद जी कहते देवी भक्ति माता हाउस तो फुल हो गया, अब आप एक काम करो, जितने भक्त बैठे हैं जाओ उनके हृदय में जाकर के निवास करो। और भक्ति महारानी सबके हृदय में बैठ गई।